Hey champions, what's up with you? Thank you so much for coming back into my channel. That is hashtag #WinIsVision and I'm your personal auxiliary Winapinaker. मराठी की टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अब तक इसको नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, थोड़े बहुत छोटे छोटे जो इजी क्वेश्चन हैं जो कल एग्जाम में आने के 110% चांसेस है, वो आप रिवाइज कर लीजिए क्योंकि वो सिर्फ वन वन लाइन या वन वन वर्ड के क्वेश्चन है। ऑल राइट, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले इंडेक्स पेज में आपको क्या क्या बाय हार्ट करना है। यहाँ पे आपको अंकिलामी दास तुझा का नाम याद रखना है अच्छे से। अंकिला क में छोटी ई, संत नामदेव ने लिखा है ये पोएम। ओके, शाल का प्रस्तावना रघा जादव। ऑलराइट, कौन से चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर के लेखक का नाम क्या है, वो आपको पता रहना चाहिए। ऑलराइट, वो क्यों पता रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि स्वमत जब आएगा आपको, जो 3 मार्क के लिए आने वाला है, उसमें आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप 1 मार्क का प्रस्तावना लिखो। प्रस्तावना में आपको लिखना है प्रस्तुत प्रश्न शाल या पाठातून घेतले आहे या पाठाचे लेखक र गा जाधव आहे। पाठातून लेखकाने शाल व शालीनता याचे वर्णन केले आहे। आपको थोड़ा सा ऐसा ब्रीफ देना है इंट्रोडक्शन का और उसके साथ में आगे बढ़ना है। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं हम लोग। उपास तो हो गया, नेक्स्ट टाइम मोटे होत असलेला मुलांनो, इसका किसका है, डॉक्टर अनिल काकोडकर, इन्होंने लिखा ये स्थूल वाचन पाठ। 2 दिवस कविता पोएम एप्रिसिएशन के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको इसको एक बार रिवाइज करना है। नारायण सुर्वे ने लिखी है। ऑलराइट, चूड़ी वाला लेसन जो है जयश्री रुईकर ने लिखा है। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव फुटप्रिंट्स, डॉक्टर प्रदीप आवटे। आगे जाते हैं, जाता अस्ताला का कंपलसरी एक ब्रीफ आने वाला है कल। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने लिखा है। स्पेलिंग प्लीज एक बार ध्यान से देख लीजिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की। नेक्स्ट, ऑक्शन, इम्पॉर्टेंट पोएम अगेन फॉर पोएम अप्रिसिएशन एंड पोएम पैसेज, प्लीज एक बार रिवाइज कर लेना। ऑक्शन इंदिरा संत। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव जगन कैक्टसचा, मैंने आपको बोला अवॉइड करने के लिए, वो मत पढ़ना। हिरवगार झाडासारखा, इम्पॉर्टेंट, जॉर्ज लोपेस। ऑलराइट, बीच पेरले गेले, चंदू बोर्डे। एक बारी इसको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना, चैप्टर के नाम को और लेखक के नाम को। ऑलराइट, खरा नागरिक, हमेशा र में लोग बड़ी ई डालते हैं एंड मार्क्स रॉन्ग हो जाता है। चैंपियंस, र में छोटी ई है। सुहास बार टक्के, ऑलराइट, इन्होंने लिखा है खरा नागरिक लेसन। आगे हम लोग देखते हैं विपत्ति कोश जो है, आई एम सो सॉरी, व्युत्पत्ति कोश, आई एम सॉरी, व्युत्पत्ति कोश जो है उसमें आपको ध्यान रखना है कि छोटा हुआ है, त में प है, डबल त ई, व्युत्पत्ति कोश, इसके कोई भी लेखक नहीं है। अभी हम लोग जब आएंगे पोएम में से क्या इम्पोर्टेंस है, तो अंकिला मिताज तुझा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। ऑलराइट, यहाँ पे पोएम एप्रिसिएशन जो है इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोएम एप्रिसिएशन को बिल्कुल भी प्लीज़ अवॉइड मत करना, इग्नोर मत करना, क्योंकि इसी चैप्टर का पोएम एप्रिसिएशन एग्जाम में आता है, बार 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 आता है। जो क्वेश्चन है यहाँ पर शब्दार्थ के क्वेश्चन जो है और कृति के जितने भी क्वेश्चन है, खास करके ये क्वेश्चन, कवितेतील माता आणि हरिणीचे वर्णन करणारे शब्द, माता, हरिणी, ये सारे आपको क्वेश्चन प्लीज़ एक बार ही करके जाना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इधर से तो वो इतने से इसमें से ही आएगा, कृतियों में से, और कहाँ से भी नहीं आएगा। इतना क्लियर है आपको। योगी सर्वकार सुखदाता जो है, योगी सर्वकार सुखदाता पोएम नहीं आने के चांसेस ज़्यादा, पर एग्जाम में आ जाती है, तो यही क्वेश्चंस आपको ध्यान रखना है। समानार्थी शब्द आपको याद रखना है, जो है जिब, रसना, पानी, जल, गोड़पना, मधुरता, दग, मेघ। समझ में आया। यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है, खालील आकृती पूर्ण करा, पिल्यांशी, चंद्रकिरण, जीवांश, योगाचे मृदुत्व सर्वांश, त्याप्रमाणे यहाँ पे आपको लिखना है इसके आंसर। ऑलराइट, आगे जब मैं जाऊँगा शाल पार्ट में, शाल पार्ट में मैंने आपको बोला है लेखक का नाम आपको याद रहना चाहिए, जो है र गा जाधव। ऑलराइट, एंड इसमें हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर 8 पेज नंबर पे देखो, शालाचे उपयोग, शालीचे उपयोग, ये ऐसा करके क्वेश्चन है, उसको प्लीज़ एक बार अच्छे से रिवाइज करना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको सेम आकृति, डायग्राम, डब्बे, बॉक्स सब बनाने का है। ऑलराइट, खालील शब्दातील अक्षरांपासून अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा, जवळपास, उलट तपासनी। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करने का, एकदम अच्छे तरीके से लिखना है और इसके सेंटेंस बनाना है। आगे जब मैं बढ़ूँ, वी हैव उपास चैप्टर, इसमें से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है,
आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर थोड़ा सा अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप ये वाले क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे स्टार किया इसको कर लेना, वरना ये मैं आपको बोलूँगा चैप्टर इग्नोर करो या स्किप कर दो। ऑलराइट, मोटे हो तस्लीला मुलानो का एक ही ब्रीफ है, श्योर 3 मार्क का एक ही ब्रीफ आएगा। रेफर कर लो मेरी वीडियो को, रेफर करो आप सब कुछ, और उसके ज़रिए क्या करेगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। अंडरस्टूड। बाग और स्काई इज द लिमिट का मैंने ना एक कंबाइन ब्रीफ बनाया है यूट्यूब पे, आपको इसका वीडियो दिखेगा यूट्यूब पे, आपको इसके आंसर का नोट भी मिलेगा। प्लीज़ आप चाहना और एक बार चेक कर लेना, तो आपको इससे कंफर्म हो जाएगा कि आप ये मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो 3 आउट ऑफ 3। रेफर कर लेना ये अनसीन पैसेज के थ्रू आपको 4 मार्क मिलने के चांसेस इजी हो जाते हैं। एक बार अगर आपने देख लिया, आपके 4 मार्क्स आपके हो जाएंगे। दोन दिवस पोयम इम्पॉर्टेंट पोयम है, आपको एक बात ध्यान रखना है। यहाँ पे शब्दार्थ जो है, कृति के जो क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको एक बार अच्छे से देखना है। काव्य सौंदर्य में से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको क्या करना है, अगर आपने पोएम एप्रिसिएशन याद किया ही है इसमें कि ना, तो पोएम एप्रिसिएशन में से आप क्या करोगे, पोएम एप्रिसिएशन के सारे मेन जो पॉइंट्स है, कविता मिटनारे संदेश, मध्यवर्ती कल्पना, वो एक बार ही रिवाइज करेंगे। और अगर काव्य सौंदर्य में 2 लाइन आती है काव्य सौंदर्य करने के लिए, तो आप उसमें से 2 लाइन भी उठा के लिख सकते हो। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, चूड़ी वाला लेसन, आई टोल्ड यू बेटर स्किप इट, बट देयर आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस, तो आप मार्क कर सकते हो। अदरवाइज इफ़ यू आर स्किपिंग इट देयर इज़ नो प्रॉब्लम। विराम चिन्ह, ओळखा, वो सब हम लोगों ने ऑलरेडी रिवाइज कर दिया है, तो आपको आज से जाके वीडियो में से चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव फुटप्रिंट्स चैप्टर, अगेन एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव। अंडरस्टूड? तो आपको यहाँ पर देखना है, कारणे लिहा इज इम्पॉर्टेंट। कारणे लिहा के बाद में वी हैव उत्तर लिहा, कौन कैसा था, उन लोगों के स्वभाव वैशिष्ट क्या थे। नेक्स्ट वी हैव खालील तख्त पूर्ण करा, एक वचन अनेक वचन। वाक्य म्हणजे काय हे आपण अभ्यासले आहे, तो आपको ये बात ध्यान रखने का, यहाँ पर वाक्य प्रकार के बारे में बताया गया, ग्रामर इंपॉर्टेंस, विधानार्थी वाक्य, उद्गारार्थी, आज्ञार्थी और प्रश्नार्थी वाक्य के बारे में दिया गया है, ये आपको एक बारी देख लेना है। देन वी हैव ऊर्जा शक्तीचे जागर, ऊर्जा शक्तीचे जागर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक बारी देख लेना है इसको। यहाँ के जो इम्पोर्टेंस है प्लीज मार्क कर लीजिए अपने टेक्स्ट बुक के अंदर। ओके, देन वी हैव जाता अस्ताला, कंपल्सरी चैप्टर, दिस इज कंपल्सरी, क्वेश्चन विल कम फ्रॉम दिस चैप्टर। 1 क्वेश्चन ही मैंने पढ़ाया है इसमें से आपको, वो एक ही क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से मॉडिफाई करके उसका आंसर बनाया है कि कोई भी क्वेश्चन क्यों नहीं आ जाए। ऑलराइट, अगर ये क्वेश्चन आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, तो आप सब में से एक ही आंसर का भी लिख सकते हो। अंडरस्टूड? वो एक ही आंसर आप बराबर से लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ऑक्शन का पोएम एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोल्जर के ऊपर बेस्ड चैप्टर है ये, और रिसेंटली सोल्जर के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है अपने नेशन के अंदर, तो आप डेफिनेटली क्या कर सकते हो, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, आने के चांसेस 210% है। ऑलराइट, ये हमारा ऑक्शन का हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं रंग साहित्याचे, इग्नोर वाला चैप्टर है ये, इसको इग्नोर कर सकते हो देखो, पर फिर भी ये चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंस है, आप प्लीज़ मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंस। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। वाक्य रूपांतर है, वो मैं आपको यहाँ से नहीं बोलूँगा, रेफर करने के लिए मेरी वीडियो को देख सकते हो वाक्य रूपांतर वाली, वहाँ से आपको क्लियरली पूरा वाक्य रूपांतर का आइडिया मिल जाएगा कि कौन से सेंटेंस में कैसा चेंजेस लाने का है। जंगल डायरी, अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है प्लीज मार्क कर दीजिए, बट डेफिनेटली डोंट गिव दैट इंपॉर्टेंस टू दिस चैप्टर। रंग मजेचे, रंग उद्याचे, फिर आता है जगन कैक्टस, इंपॉर्टेंट रैपिड रीडिंग चैप्टर है, बट यू नो स्टिल आई टेल यू, अगर आपने मोटे वाला चैप्टर जो है, मोटे तो मुलानो, व्युत्पत्ति कोश का एक ही ब्रीफ है और जाता अस्ताला का एक ही ब्रीफ है, अगर आपने इन लोग को कर लिया है ना, ये तीनों चैप्टर के एक ही ब्रीफ ही आपको करने का है, तो फिर ये चैप्टर को आप कंप्लीटली अवॉइड, इग्नोर कर सकते हो। ऑलराइट, एकदम ही इग्नोर कर देना इसको, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 2 ही ब्रीफ है और ये दोनों ब्रीफ बहुत अलग अलग है, तो इससे अच्छा कि आप वो तीनों चैप्टर के जो मेन क्वेश्चन मैंने बना के कॉमन ब्रीफ बना के रखा है उसको कर सकते हो। हिरवगार झाड़ा सार का पोएम एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको प्लीज मार्क कर लीजिए एक बार। ऑलराइट, विच पेरले गेले में हम लोग देखते हैं ये चैप्टर में वी हैव कारणे लिहा,
आकृती पूर्ण करा, खालील वाक्यात कंसातील वाक्यप्रचारांचे योग्य उपयोग करून वाक्य पुनः लिहा, यह आपको स्टार करके हैशटैग करना है। खरा नागरिक में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन यहीं से आए थे। तो ये यहाँ पर कृति जो है, सारे कृति को स्टार मार्क कर लो, सारे के सारे कृतियाँ इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसा नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट है। स्वमत तक का मेन है, इसके स्वमत करने के लिए आपको एक बार ध्यान रखना है, प्रस्तावना अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्रस्तावना के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला हुआ है, आप एक बार प्लीज़ उसको रिवाइज कर लेना। विपत्ति कोश में से एक ही ब्रीफ आने वाला है जो मैंने पढ़ा के ग्रुप में डाल दिया व्हाट्सएप यूट्यूब पे, आपको प्लीज़ एक बार रिवाइज करना है। लास्ट ईयर की वीडियो में भी आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इसी के साथ में पूरी टेक्स्ट बुक जो है हमारी ख़त्म हो जाती है और आपको पूरे के पूरे इंपॉर्टेंस डायरेक्टली मिल जाता है फ्रॉम विनायस विजन। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट टेक्स्ट बुक के भी इंपॉर्टेंस आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो मेरे को लगता है कि आप 60+ मार्क्स के बहुत ही नियर आए हो। ऑल राइट, एंड आई रियली होप कि आप अपना बेस्ट ट्राई दे रहे हो एट दिस लास्ट मोमेंट व्हेन आई एम नॉट विलिंग टू पोस्ट अ वीडियो बट आई एम स्टिल गिविंग माई 200% ट्रायल एंड मेकिंग माई सेल्फ रीच अप टू यू। It's your duty to give me the same pleasure back. All right, everybody champion. I wish you all the very, very best until we meet. All the best.